मध्य प्रदेश में चुनाव में अब हिंदू राष्ट्र की गूंज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नीति जिन्ना वाली नीति है और हमारी जय श्री राम वाली है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, ये हमारा संकल्प है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर तोड़ने वालों के हाथ तोड़ो, राष्ट्र को गाली देने वालों के मुंह तोड़ो। ये बयान बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को लेकर ये बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की जिन्ना वाली नीति है और हमारी जय श्री राम वाली नीति है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र को गाली देने वालों के मुंह तोड़ो। ये बयान रामेश्वर शर्मा ने दिया है, जो हमेशा से हिंदुत्व की बात करते आए हैं और ऐसे में एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन्ना वाली नीति कांग्रेस की है और हमारी जय श्री राम वाली है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये हमारा संकल्प है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है और एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बात कही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हमेशा से इस तरह का बयान देते हैं और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की नीति जिन्ना वाली है और हमारी जय श्री राम की है। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि आखिर विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा। हमारी तो जय श्री राम वाली, हम तो कहते थे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हमारे तो पैदाइश 1925 में हमारे डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी ने बोल दिया था, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, हमारा तो संकल्प है। और अब हम भी तो चाहते हैं कि केसरिया पताका के नीचे सब आओ, मंदिरों की सब सुरक्षा में लगो और मंदिर तोड़ने वालों के हाथ तोड़ो, राष्ट्र को गाली देने वालों के मुंह तोड़ो। जो पत्थर फेंकेगा उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो राम को गाली देगा उसके बदतमीजी के जवान तोड़ दिए। तो अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने कहा कि रामेश्वर शर्मा ऐसे ही बयान देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आदत है धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की। आइए सुनवाते हैं। रामेश्वर शर्मा तो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और मीडिया हेडलाइन में रहने के लिए इसी तरह के बयान देते हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ इसको कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का देश है। उस देश में हम सब सनातनी हैं और सनातनी हमारे वो आदर्श हैं, हमारे वो श्रद्धा का केंद्र हैं और उनको केंद्र में रख कर के आदमी अपने जीवन की दिनचर्या शुरू करता है। और आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको शर्म आनी चाहिए। कुल मिलाकर के इष्ट तो अपने अपने होते हैं, इष्ट को अपने तरीके से माना जाता है। हाँ, आप जरूर धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। प्रभु राम को भी आपने राजनीति का केंद्र बना लिया था, इसीलिए आप लोकसभा में सीटें भी बढ़ी। कुल मिलाकर के आप इस तरह से लोगों को बरगला नहीं सकते। अब आपकी विदाई तय है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक राणा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए एक बार फिर से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में, राजनीति में जिन्न की एंट्री हो गई है। जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाती हुई नजर आ रही हैं। ये अब जो आरोप प्रत्यारोप की बौछार है, कितनी तेज होगी? बिल्कुल एनएनसी मध्य प्रदेश में 2023 का अब विधानसभा चुनाव कुछ महीने बाद है, मगर चुनाव के पहले जो जिन्ना की जो एंट्री है वो अब होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि बीते चुनाव की यदि नज़र डालें 2018 के चुनाव की, तो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले जिन्ना की जो एंट्री हुई थी उससे कांग्रेस पार्टी को खासा जो फ़ायदा है वो मिला था। और एक बार फिर जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा ने साफ तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की जो नीति है वह जिन्ना वाली है और बीजेपी की जो नीति है वो श्री राम वाली है। यानी देखने वाली बात है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर एक बार फिर बीजेपी पार्टी के जो तमाम जो विधायक हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं बयान देते नजर आ रहे हैं। मगर मध्य प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे को लेकर एक बार फिर
मध्य प्रदेश में जो सियासत है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई। मगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि श्री राम के मार्गदर्शन और पथ पे चलने वाली केवल कांग्रेस पार्टी है। चुनावी समय में बीजेपी को श्री राम की याद आती है। अब जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक दल लगातार श्री राम के पथ पे चलने वाली और श्री राम को मानने वाली अपने आप को कहती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हिंदू राष्ट्र का मैजिक किस राजनीतिक पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बिठालता है, आने वाला वक्त बताएगा नैन्सी। मगर दोनों राजनीतिक पार्टी लगातार हिंदू के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, पहला ये मामला नहीं है जब हिंदुत्व पर इस तरह की बयानबाजी सामने आई है। बात चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी हिंदुत्व के मार्ग पर चलती भी नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव उसी पर केंद्रित भी नजर आ रहा है। लेकिन जब बात इस तरह की आती है कि जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने बात कही है हिंदू राष्ट्र को लेकर, इन्हीं के पार्टी के नेता उमा भारती ने जैसे कहा था कि राम किसी के पेटेंट नहीं है, तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो धर्म जाति पर ही आधारित ये चुनाव क्यों हो जाते हैं? बिल्कुल कृतिका, यदि पूरे चुनाव की यदि बात करें तो चुनाव के पहले हमेशा से देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक जो दल है वो सबसे पहले भगवान से स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताती है। उसके बाद जाति विशेष की यदि बात की जाए तो उनको लुभाने के लिए अलग अलग जातियों के हित की जो बात है वो राजनीतिक पार्टी करती, क्योंकि हमेशा से देखने को मिला है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं जाति वर्ग विशेष की बात करें या हिंदू वोट बैंक की बात की तो कहीं ना कहीं उनको साधने की जो कोशिश है वो दोनों राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से करती हुई दिखाई देती है। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत की, तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर्नाटक फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में लाने की कोशिश कर रही, तो वहीं बीजेपी पार्टी ने साफ कर दिया कि इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव बीजेपी पार्टी केवल हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगी। अब देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में 80% हिंदू आबादी है और कहीं ना कहीं हिंदू वोटर जो है मध्य प्रदेश का वो चुनाव में खासा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जीत हार के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों राजनीतिक पार्टी अपने आप को हिंदू पार्टी बताते नजर आ रही है और लगातार हिंदुओं की बात भी कर रही है। मगर जिस प्रकार से बयान सामने आए कृतिका, इसके राजनीतिक गलियारों में अलग अलग जो मायने हैं वो भी कहीं ना कहीं निकालते हुए कई राजनीतिक विशेषज्ञ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल विवेक, देखिए लेकिन जिस तरीके से विधायक ने ये जो बयान दिया है शर्मा जी ने कि मंदिर तोड़ने वालों के हाथ तोड़े जाएंगे और हमारी पार्टी श्री राम वाली पार्टी है, इसके क्या मायने निकाले जाए, खासतौर पर उस लाइन का जब उन्होंने ये कहा है कि मंदिर तोड़ने वालों के हाथ तोड़े जाएंगे। बिल्कुल नैन्सी, यदि बात की जाए विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान की, तो इस प्रकार के जो बयान है रामेश्वर शर्मा पहले भी देते नजर आए और कहीं ना कहीं हिंदू सम्राट के तौर पर लगातार उनके जो बयान हैं रामेश्वर शर्मा के, इस प्रकार के बयान हमेशा ऐसे देखने को मिले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी अब पूरी तरह भगवामय हो चुकी है। लगातार कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ वह अपने क्षेत्र पर जिस प्रकार से कथा कराते हुए दिखाई दे रहे, उससे साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अब भगवामय हो चुकी है और इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में केवल भगवा ही जीत दिला पाएगी दोनों राजनीतिक पार्टी में से किसी एक को, जिसके चलते दोनों राजनीतिक पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के मार्ग पर चलती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि इसके पहले की यदि नज़र डालें तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो पूर्व मंत्री हैं वो लगातार अपने क्षेत्र पर हनुमान चालीसा का पाठ से लेके कथा जो है वो भी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात की जाए बीजेपी सरकार की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से महाकाल लोक का निर्माण किया गया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में 11 ऐसे धार्मिक लोक हैं, उनका भी कहीं ना कहीं जो निर्माण है वो आने वाले समय में बीजेपी सरकार करती हुई दिखाई देगी। साथ ही बात की जाए मां नर्मदा की, तो अमरकंटक में मां नर्मदा का जो लोक है वो भी कहीं ना कहीं बनाएगी बीजेपी सरकार, ऐसा ऐलान किया गया है। अब देखने वाली बात है कि हिंदुत्व के एजेंडे से ही इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी की नैया पार होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।